क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का, एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू डालना असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है। मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल के थ्रू। मान लो कि आपके पास एक वेरिएबल है इंट ए और इसके अंदर आपने 10 वैल्यू डाल रखी है, तो ये जो प्लस का इक्वल टू का साइन है ना, ये बेसिकली एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, बस इतना ही काम नहीं है, इसका और भी काम है। जैसे आपने एक बार वैल्यू असाइन कर दी, एक बार वैल्यू वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद भी इसके अंदर आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। जैसे कि ए है, उसके अंदर बाद में आप 100 डाल सकते हो। अब ए वेरिएबल के अंदर आप कोई दूसरा वेरिएबल भी असाइन कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, और एक अच्छी चीज ये है, डोंट वेरी, मैं इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा आपको। एक अच्छी चीज इसके साथ में ये भी है कि आप इसके साथ में अर्थमेटिक ऑपरेशंस वगैरह भी परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ हटा के मान लो आपके पास एक इंट ए वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है मान लो 10। ठीक है, और एक इंट वेरिएबल बी है जिसकी वैल्यू है 20। अब ए के अंदर आप ए और बी दोनों को ऐड करना चाहते हो, तो किस तरीके से ऐड करोगे? आप सिंपली रखोगे यहाँ पे ए इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से। बट असाइनमेंट ऑपरेटर ना इसका एक शॉर्ट तरीका ही बताता है आपको। क्या करना है आपको, ए इस तरीके से, उसके बाद में यहाँ पे प्लस इक्वल टू बी। ये क्या करेगा, जो ये रिजल्ट देगा ना आपका, बिकॉज 10 और 20 कितने आने वाले हैं, 30, सेम रिजल्ट ये भी देगा। यहाँ पे कितना आएगा इसका रिजल्ट, 30। यहाँ पे आपको कितना सब कुछ लिखना पड़ रहा है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे असाइनमेंट ऑपरेटर आपका काम काफी शॉर्ट करके दे देता है, आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से जो आपका मल्टीप्लीकेशन है, जैसे आपने प्लस करा है, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन, माइनस, डिविडेंड वगैरह सब कुछ कर सकते हो। जैसे कि आपको माइनस करना है, ए माइनस इक्वल टू बी। ठीक है, एक चीज आप यहां पे पूछ सकते हो कि मान लो आपने a माइनस बी करा, तो ये b में से a को माइनस करेगा या फिर a में से b को माइनस करेगा? इसका जो बेसिकली काम होगा ना वो ये होगा a माइनस बी, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमेशा a में से b को माइनस करेगा, a के अंदर b को ऐड करेगा। जब डिवाइड करोगे तो a को डिवाइड का भी कर देता हूं इक्वल टू b, तो a में से b को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सो मैं एडिटर के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और लेट्स से इस फाइल का मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। और सेम उसी तरीके से हम लोग सबसे पहले इसके अंदर एक मेन फंक्शन बनाएंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट, एंड उसके बाद में आप चाहो तो एक वेरिएबल ले सकते हो। पहले इसको वही सिंपल हम लोग चेक करवा के देखते हैं कि सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर मैं एक बार के लिए प्रिंट करवा के देखता हूँ। इससे मुझे पता चल जाएगा कि जो हमने बेसिक चीज करी है वो हमारी ठीक चल रही कि नहीं चल रही। जब भी आप एक प्रोग्राम बनाते हो ना, एक साथ रन मत करो, उसको थोड़ा थोड़ा रन करके देखो। इससे आपको जहां पे गलती होगी आपको इजीली कैच हो जाएगी। जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना तब दिक्कत नहीं होती, तब तो मैं एरर देख के समझ में आ जाता है। जब बेसिक लेवल पे होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, फ्रेशर होते हैं, उनको थोड़ी दिक्कत आती है, राइट। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए इंट ए इक्वल टू 10। ठीक है, ये मैंने ले लिया। तो इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, जो इक्वल टू वाला साइन है ना, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ए इक्वल टू बी। ठीक है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 20। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा प्रोग्राम है। अब देखो, अगर मान लो मुझे ए को ओवरराइड करना है, इसकी वैल्यू मुझे बी करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, सिंपली ए के अंदर बी असाइन कर दूंगा। और अब अगर मैं यहाँ पे शाउट करूंगा ए को, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी, बिकॉज हमने ए की वैल्यू को ओवरराइड कर दिया। पहले ए की वैल्यू कितनी थी, 10, बाद में हमने कितनी बना दी, 20। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ने पहले तो ए के अंदर जो नॉर्मल वैल्यू वो साइन कर दी, बाद में जो हम उसको साइन कर रहे हैं वो उसने साइन कर दी। इसी तरीके से मैं इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और अब मैं इसको इक्वल टू करके देख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये इसके अंदर 200 रिजल्ट दे देगा। ठीक है, सो लेट्स वेट फॉर इट, 200 रिजल्ट दे दिया। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक तो ये हमारा सिंपल तरीका हो गया। अब आप ये चाहते हो कि ए के अंदर आप ए प्लस बी करो। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो अब इसका जो टोटल रिजल्ट कितना आएगा, यहाँ पे टोटल रिजल्ट आएगा 30 आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम ले रहा है, बट ठीक है 30 आ गया। अब इसकी बजाय ना एक सिंपल तरीका ये होता है, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर का ये, बिकॉज एक तरीके से हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट कर रहे हैं, बट जैसे मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी वो भी आप कर सकते हो, ए प्लस और उसके बाद में इक्वल टू बी। अब आप चेक करोगे ना कि ए के अंदर क्या है, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। एंड हियर वी गो, आप देख सकते हो 30 मिल गया। ठीक है, आप इस तरीके से इसको मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, जैसे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे
मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन आ गया, ठीक है। अगर माइनस करोगे तो इसके अंदर माइनस भी मिल जाएगा, ठीक है। -10 आ जाएगा, बिकॉज ए में से 10 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -10 आएगा, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिवाइड वगैरह भी करके देख सकते हो, जो भी आपको ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करने हैं वो करके देख सकते हो। सो ये था सिंपल सा एंड छोटा सा वीडियो असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म पूछ सकते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी प्लस करने की अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ में, वो बेसिकली आपसे पूछ सकते हैं। बाकी इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ ऐसा कुछ है नहीं, बट ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट सिंगल है बट इंपॉर्टेंट है, राइट। सो थैंक यू।